इसका मतलब ये है कि मेरा भी मार्क्स कम आता था, 100 के रेंज में आता था, 90 के रेंज में आता था। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को इम्प्रूव करके मैं 160 के मार्क्स तक ले गया था। मेरा जब फाइनल एग्ज़ाम हुआ था, प्री का एग्ज़ाम, तो मेरे 160 मार्क्स आए थे। कि आपका मार्क्स कभी कभी स्टक कर जाएगा एक रेंज में ना, 110 से 120 है, तो उस मार्क्स उसमें आपका स्टक कर गया। 20 मॉक टेस्ट दे दिए, 15 मॉक टेस्ट देने के बाद भी आपका मार्क्स वहाँ से निकल के दूसरे वाले रेंज में नहीं जा रहा है। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। अब एसएससी सीजीएल 2021 और एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम कुछ ही दिन में होने वाला है। तो वैसे में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस पर आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो। तो इस वीडियो में मैं मॉक टेस्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें आपको क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद कि आपको अपने मॉक टेस्ट में अपना मार्क्स कैसे इंक्रीज करना है। अगर आपका मार्क्स स्टक कर गया, इंप्रूव नहीं हो, तो कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। कहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मार्केट में इतने सारे मॉक टेस्ट है, तो कहाँ से आपको देना ज़्यादा अच्छा रहेगा वो डिस्कस करूँगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देना चाहिए या फिर नॉर्मल मॉक टेस्ट देना चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट देना ज़्यादा सही रहेगा, प्रीवियस ईयर वाला या फिर नॉर्मल वाला। उसके बाद डिस्कस करूँगा अदर ट्रिक्स, कुछ कुछ टिप्स बताऊंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप इस बार सीजीएल देने वाले हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये आपके लिए वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ज़रूर इसको कंप्लीट देखना चाहिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी को मिस कर जाओगे, तो इसलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना चाहिए, आप ही के फ़ायदे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर मुझे कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए मॉक टेस्ट का, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का टारगेट कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, तो प्री में आपका जो टारगेट होना चाहिए 150 मॉक टेस्ट होने चाहिए। 150 मॉक टेस्ट का टारगेट एग्ज़ाम में बैठने से पहले होना चाहिए। प्लस माइनस 10 हो सकता है, थोड़े ज़्यादा थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन एवरेज 150 आपका होना चाहिए। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि सर मुझे डेली बेसिस पे कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। डेली देना चाहिए एक मॉक टेस्ट या फिर वीक में एक टेस्ट देना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। अगर आप 50% प्रिपरेशन कर चुके हो, अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप वीक में 2-3 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब आपको मॉक टेस्ट डेली एक तो देना ही है मिनिमम। आप उससे ज़्यादा भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये टारगेट बना के चलना है कि किसी भी तरह से एग्ज़ाम से पहले मैं 150 तक पहुंच जाऊं। ओके, मैंने अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को शेयर किया है। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम मेरे मार्क्स कितने आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कंप्लेन आता है कि सर मेरे तो अभी 100 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, तो कैसे मैं एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ ऐसे सीजिए। तो इसलिए मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए एक अपना मार्क्स शेयर किया कि मेरे मार्क्स कितने आते थे। देखो, तो ये मेरा स्टार्टिंग का फेज है, जब 2-3 महीना हुआ था प्रिपरेशन का, आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ था, उस टाइम पे कितने मार्क्स आते थे। तो देखो, मेरा जो रिजल्ट आया है वो मेरा 107 मार्क्स आया टोटल, 200 में 107.5। और जो मैंने अपने लिए टारगेट बनाया था वो कितना था, 174 मार्क्स का टारगेट बनाया था, और लेकिन सिर्फ 107 मार्क्स आए। उसके बाद कभी मेरा 94 मार्क्स भी आया है प्रिपरेशन के टाइम पे। उसके बाद फिर 107 मार्क्स आया है, सेम टू सेम पहले वाले मार्क्स के जैसा, और मेरा टारगेट हमेशा 174 रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा भी मार्क्स कम आता था, 100 के रेंज में आता था, 90 के रेंज में आता था। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को इम्प्रूव करके मैं 160 के मार्क्स तक ले गया था। मेरा जब फाइनल एग्ज़ाम हुआ था, प्री का एग्ज़ाम, तो मेरे 160 मार्क्स आए थे। तो अगर आपका भी मार्क्स कम आ रहा है ना, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन आपको लगा रहना पड़ेगा, आपको देते रहना पड़ेगा मॉक टेस्ट, तभी इम्प्रूव कर पाओगे। और साथ में मैं सारे मॉक टेस्ट के मार्क्स को लिखता था, और वहाँ पे ये भी देखता था कि मैं कहाँ का गलती कर रहा हूँ। तो देखो, मैंने लिखा है कि इन दिस टेस्ट माई मैथ स्कोर इज़ वेरी लेस एंड यू हैव टू फोकस ऑन मैथ्स एज सुन एज पॉसिबल। तो मैंने लिखा, फीडबैक भी लिखा है कि मेरा मैथ्स पे कम मार्क्स आया है और मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। साथ में लिखा है कि इंग्लिश यू आर ऑल्सो 16 मार्क्स बिहाइंड द टारगेट, इंग्लिश में भी टारगेट तुम 16 मार्क्स बिहाइंड हो। और उसके बाद जीके के बारे में भी लिखा है कि जीके को क्यों इग्नोर कर रहे हो, जीके पे अपना फोकस बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं।
तो मैं फीडबैक भी लिखता था, हर मॉक टेस्ट को ट्रैक करता था और उस पर फीडबैक भी लिखता था, और ऐसे करते करते धीरे धीरे करके मेरा मार्क्स इंप्रूव हुआ है। ओके, तो ये आपको डेमो के लिए कि मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि चलो कम आ रहे हैं तो सर लेकिन इम्प्रूव कैसे करें धीरे धीरे। ठीक है, तो पहला है कि आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना है। अगर आप मॉक टेस्ट से भाग जाओगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तो ये जान लो कि आपका मार्क्स इंप्रूव करने वाला नहीं है। आप सोचोगे कि पहले मैं सिलेबस कर लेता हूँ, अच्छे से पढ़ लेता हूँ, पहले बुक कर लेता हूँ, तब जाकर मॉक टेस्ट दूंगा, तो वैसे मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। आपको अपना रिवीजन भी करते रहना है, साथ में मॉक टेस्ट देते रहना है, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलोगे तब धीरे धीरे करके मॉक्स में मार्क्स इंप्रूव होगा। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है मार्क्स, तो एनालिसिस पे फोकस करना है। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट दे लेते हो ना, तो उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज किया करो, हर एक क्वेश्चन को फिर से, कि कौन सा क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम लगाया, कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए डिफिकल्ट है। अपना वीकनेसेस को फाइंड आउट किया करो कि मेरा मैथ्स वीक है, मैथ्स में ये चैप्टर वीक है, इंग्लिश है, इंग्लिश में वोकैब वीक है, और उस पर फिर काम किया करो। तो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है, उससे डबल इंपॉर्टेंट एनालिसिस अच्छे से करना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि मॉक टेस्ट का कॉपी बनाना है। मॉक टेस्ट का कॉपी में क्या करोगे, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन जो तुमसे ना बने उसको नोट डाउन कर लेना, ताकि वो गलती तुम दोबारा ना कर सको, वो क्वेश्चन तुमसे दोबारा ना छूटे। जो गलतियां करते हो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। मैथ्स का अलग बना सकते हो, इंग्लिश का अलग बना सकते हो, और रीजनिंग जीके का अलग बना सकते हो। और धीरे धीरे करके उसमें जितने भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन ना बनते रहे, नोट डाउन करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, उनको रिवीजन करते जाओ, ताकि आप दोबारा वो गलतियां ना करो। ठीक है, और ऐसे क्या होगा कि आप जितना गलतियां ढूंढते रहोगे, जितना अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे, फिर आगे में वो सब गलतियां दोबारा नहीं करोगे, तो अपने आप मार्क्स तुम्हारा इम्प्रूव होगा। तो नोट्स कॉपी, और वही बोला है कि डोंट डू द सेम मिस्टेक। जो आप मिस्टेक एक मॉक टेस्ट में कर लेते हो, मान लो आपने कोई क्वेश्चन था उसमें आपने गलती कर ली, एरर कर लिया, सिली मिस्टेक कर लिया, तो वही सिली मिस्टेक दोबारा क्वेश्चन आए तो मत करना, उसी टाइप का अगर आया तो नहीं करना। तभी आपका दो दो करके मार्क्स इंप्रूव होगा, 2 नंबर 3 नंबर करके। तो डोंट डू द सेम मिस्टेक, उसके लिए आपको कॉपी बनाना है और उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें मॉक टेस्ट देना कहाँ से चाहिए। मार्केट में तो इतने सारे मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस मॉक है, टेक्स्ट बुक है, ओलिव बोर्ड है, ग्रेड अप है, तो मुझे मॉक टेस्ट देना कहाँ से चाहिए। तो देखो, मैं वही बता सकता हूँ जो मैंने यूज़ किया है जब मैं देता था, और अभी भी मैं देखता हूँ। तो मुझे सबसे बेस्ट जो लग रहा है अभी टेक्स्ट बुक लग रहा है। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट अच्छा है, उसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो उसमें अपना रैंक भी देख सकते हो कि कितना रैंक तुम्हारा आ रहा है बहुत सारे बच्चों में। तो मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक जेन्युइन है, अच्छा है, तो वहाँ से दे सकते हो, क्योंकि मैंने भी वहीं से काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए थे। मैक्सिमम मैं इधर उधर से भी देता था मॉक टेस्ट, लेकिन फ्री वाले देता था। कहीं मान लो ग्रेड अप पे मिल गया फ्री वाले तो दे दिया, कभी एसएससी अड्डा पे मिल गया तो दे लिया, लेकिन जो मेरा मैक्सिमम मॉक टेस्ट था वो मैंने टेक्स्ट बुक से दिया था। तो तुम भी टेक्स्ट बुक से दे सकते हो। ओके, और अगर आपको टेक्स्ट बुक का लेना है तो आप एक टॉपर कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टॉपर कोड यूज़ करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और साथ में एक और चीज़ है कि आप एक, मैंने मॉक टेस्ट का ग्रुप बनाया है। अच्छा, वो ग्रुप किस लिए बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप है, कि इसलिए बनाया है क्योंकि उसमें सारे लोग अपना मॉक टेस्ट दो और उसमें नंबर शेयर करो। मैं हर दिन उसमें बता देता हूँ कि आज ये मॉक टेस्ट देना है, सभी लोग अटेम्प्ट करो उसको, और उसका नंबर जो भी आया शेयर करो, और उस मॉक टेस्ट में जितने भी आपको डाउट आएगा आप उस ग्रुप में पूछ सकते हो और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, ताकि आप दोनों एक दूसरे से कम्पीट भी कर सको, एक दूसरे को हेल्प करके अपने आप को ग्रो भी कर सको। तो आपको उस चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। और इसका जो लिंक है मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, या फिर इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपका इसका लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, काफ़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर देना चाहिए या फिर नॉर्मल देना चाहिए। मॉक टेस्ट में तो प्रीवियस ईयर भी मॉक आते हैं और नॉर्मल भी आता है। तो मेरा इसमें कहना होगा कि सबसे पहले तुमको स्टार्ट करना चाहिए प्रीवियस ईयर से, क्योंकि एसएससी का यह पैटर्न है ना कि प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चंस को रिपीट करता है, डाटा चेंज करके रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले अपने आप को जो कमांड बनाना है वो प्रीवियस ईयर पे बनाना है, और प्रीवियस ईयर पे एक बार कमांड बना लोगे
तो आगे का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट 3-4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से करना है, उसको मास्टर करना है, उसको रिवीजन करना है, तब जाकर के आपको नॉर्मल मॉक टेस्ट पे मूव करना है। ठीक है, एक बार प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है अच्छे से तो नॉर्मल मॉक टेस्ट दे सकते हो। नहीं तो आप कभी कभी मन करे तो नॉर्मल भी दे सकते हो। मान लो प्रीवियस ईयर दे दे करके आपको लगे कि नहीं एक बार नॉर्मल देता हूँ, तो दे सकते हो, उसमें कोई गलती बात नहीं है या फिर कोई नुकसान नहीं है, आप दे सकते हो। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे फोकस करना चाहिए, फिर नॉर्मल में आना चाहिए। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको हो सकता है। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे साथ क्या क्या होता था, 150 मॉक टेस्ट का जो मैंने टारगेट बनाया था कि दूंगा, तो उस समय क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे आपके मार्क्स में। ठीक है, कभी आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा और कभी मार्क्स अच्छा आने के बाद फिर 10-15 मार्क्स कम जाएगा, तो आपको बहुत गुस्सा लगेगा। तो ये आपका होगा, अप्स आएंगे डाउन्स आएंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको मेंटल प्रेशर होगा, बहुत अजीब अजीब चीज़ें होंगी आपके साथ। ठीक है, लेकिन आपको कंटिन्यू एनालिसिस करते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ओके, दूसरा क्या होगा कि आपका मार्क्स कभी कभी स्टक कर जाएगा एक रेंज में ना, 110 से 120 है, तो उस मार्क्स उसमें आपका स्टक कर गया। 20 मॉक टेस्ट दे दिए, 15 मॉक टेस्ट देने के बाद भी आपका मार्क्स वहाँ से निकल के दूसरे वाले रेंज में नहीं जा रहा है, 120 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो वो कभी कभी होगा। लेकिन जान लो कि जितना मॉक टेस्ट दे रहे हो अपने आप को, धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव कर रहे हो। ओके, तो वहाँ पे भी आपका वही है कि परसिस्टेंस बनाए रखना है। आपका टेस्ट होता है एक तरह से कि आप एक ऑफिसर के काबिल हो कि नहीं। मॉक टेस्ट यही सब चीज़ चेक करता है कि आप ऑफिसर बनने लायक हो कि नहीं, आप किसी चीज़ में अड़े रह सकते हो कि नहीं, जिद्दी बन सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो वो करना है। उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया है कि आपका जो एवरेज ना 5 मार्क्स इंप्रूव होता है अगर आप 10 मॉक टेस्ट देते हो और अच्छे से एनालिसिस करते हो। तो अगर आपको 20 मार्क्स इंप्रूव करना तो 40 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो अगर आपको 5 मार्क्स इंप्रूव करना है ना अपने मॉक टेस्ट में, तो उसका डबल मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। 10 मॉक टेस्ट दोगे, अच्छे से एनालिसिस करोगे तो 5 मार्क्स आपका इंप्रूवमेंट होगा, फिर 10 मॉक टेस्ट दोगे तो 5 मार्क्स और इंप्रूवमेंट होगा। तो आपको ये डाटा याद रखना है और उसके हिसाब से अपना प्लान बनाना है कि आपको कितना मार्क्स इंप्रूव करना है, तो कितने मॉक टेस्ट देने हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर वो फेज आ जाएगा, मॉक टेस्ट देते 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 जब 80-90-100 मॉक टेस्ट दे लोगे, तो आपका एक फेज ऐसा आएगा ना कि आपको मॉक टेस्ट देने में मजा आने लगेगा। आपको लगेगा कि मॉक टेस्ट देता हूँ, मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा है, 140-45 के आसपास मार्क्स जब आने लगेंगे तो आपको देने में मजा आने लगेगा। मॉक टेस्ट आपको बार बार देने का मन करेगा। मॉक टेस्ट जब वो फेज आ गया तो समझो कि आप तैयार हो पूरी तरह से कंपटीशन के लिए, और आप एक अच्छे एस्पिरेंट्स और सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स बनने के जब कगार पे हो। ठीक है, तो सभी को उसी फेज को लाना है, और उस फेज को लाने के लिए आपको पीछे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको 70-80-90 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके उस फेज पे पहुंचोगे कि आपको मॉक टेस्ट में देने में मजा आएगा। एक मॉक टेस्ट दिए, फिर दोबारा देने का मन करेगा शाम को 2-3 मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कभी कभी दिन में मैं 2-3 मॉक टेस्ट ही दे देता था और उसको अच्छे से एनालिसिस करता था, क्योंकि गलतियां बहुत कम होती थी। मॉक टेस्ट 1 घंटे में दे लिया, 15-20 मिनट में मैंने एनालिसिस कर लिया कि क्या क्या गलतियां ही हुई हैं, और उसके बाद फिर दोबारा मॉक टेस्ट दूसरा दिया। तो वो फेज आपको लाना है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं आपको करनी है। तो 2022 एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है एसएससी ने। एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, उसके बाद सीपीओ है, उसके बाद एमटीएस है, तो लगातार बहुत सारे वैकेंसीज है। तो अगर आप मेहनत करते हो तो 2022 में ही आप अच्छा पोस्ट ले सकते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। लेकिन बस आपको मेहनत करना पड़ेगा लगातार, और 2022 में करके दिखाना। आप बस ये ठान लो कि 2022 में करके दिखाना है तो दिखाना है, और अपने लाइफ को 2023 में चेंज करना है। ठीक है, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसमें रेगुलर आते रहता हूँ और अपडेट देते रहता हूँ, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लो। सब लोग आपस में मिल के यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो 1000 अचीवर्स इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर कुछ आपका पर्सनल क्वेश्चन है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि आप पूछ नहीं सकते डाउट में पब्लिकली, तो आप मुझे gold_mj_dream पे इंस्टाग्राम पे भी
मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए, कुछ बेकार वाली क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन जो जेन्युइन लगे, मुझे आपका डाउट है तो मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मुझे भी सपोर्ट करना, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो को बनाता हूँ, स्लाइड्स बनाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, खुद से एडिट करता हूँ टाइम निकाल करके। तो मुझे भी सपोर्ट करते रहो, ताकि मैं आप लोगों के लिए भी आगे वीडियो लाता रहूँ, आपका सपोर्ट करता रहूँ, ठीक है, आपको मोटिवेट करता रहूँ। तो मुझे भी सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि कैसा आपको वीडियो लगा, अपना डाउट्स भी लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।